ब्रूस टकमैन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 1934 में 21 नवंबर को हुआ था। वो अपने जीवन भर अमेरिकन लोगों के ऊपर रिसर्च करते रहे, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते रहे। 1965 में उन्होंने एक रिसर्च जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम दिया टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये उनकी वर्षों की मेहनत का फल था। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जब एक टीम डेवलप होती है, जब एक ग्रुप डेवलप होता है, तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिसके नाम है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड देन परफॉर्मिंग। ये 4 स्टेजेस वैसे स्टेज हैं जिसके थ्रू आप अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं और एक परफॉर्मिंग स्टेज तक लेके जा सकते हैं। 1977 में उन्होंने एक और स्टेज ऐड किया जिसका नाम दिया उन्होंने एडजर्निंग। तो आइए इसे अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है फॉर्मिंग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस स्टेज में हम टीम को फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप को बनाते हैं। जैसे कि आपके 10 लोगों की टीम है, ये 10 लोगों की टीम के अलग अलग काम होंगे, आपने काम असाइन कर रखे होंगे। ये टीम बनाई जाती है, कुछ लोगों को ऐड किया जाता है, कुछ लोगों को इंटरनली डेवलप और प्रमोट किया जाता है। इन सबको एक साथ एक टीम में लाया जाता है और उनको टास्क असाइन किए जाते हैं। तो इस स्टेज का मेन फोकस होता है टास्क असाइनमेंट एंड ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्टेज होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग जैसा कि नाम से ही लगता है तूफान मचने वाला है। जी हाँ, जैसे ही आप अपने लोगों को, अपनी टीम को काम असाइन करते हैं, उनके बीच में काम की लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने अपनी टीम में देखा होगा, कई बार लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। उसने यह काम नहीं किया इसलिए यह काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने तो अपना काम कर दिया था लेकिन उसने मुझे हेल्प नहीं करी, और लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करते हैं। ये स्टेज सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है एक टीम लीडर के लिए, ग्रुप लीडर के लिए या एक मैनेजर के लिए। इस स्टेज में बेसिकली आपको साइकोलॉजिकली लोगों को हेल्प करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, इस स्टेज में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टेज आता है नॉर्मिंग। जैसे ही आप स्टेज में पहुंचते हैं, यानी कि जैसे ही आपकी टीम सेटल डाउन हो जाती है, एक दूसरे को समझने लगती है, लोगों के काम को समझने लगती है, एक समय ऐसा आता है जब लोग एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं और एक दूसरे की चीजों को समझने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि ये एक टीम है ना कि इंडिविजुअल गेम है, ये एक ग्रुप है ना कि इंडिविजुअल गेम है। जब ग्रुप थ्योरी काम करने लगती है तो लोग एक दूसरे को हेल्प करने लगते हैं और इस स्टेज को बोलते हैं नॉर्मिंग। इस स्टेज तक आते आते परफॉर्मेंस में थोड़ी सुधार होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को काम में हेल्प करते हैं ताकि वो काम बेहतर तरीके से कंप्लीट होता जाए। तो इस स्टेज में एक ग्रुप लीडर या टीम लीडर का काम होता है या एक मैनेजर का काम होता है कि टीम को सपोर्ट करे, उन्हें राइट तरीके से गाइड करे, अगर चीजें सही तरीके से हो रही हैं उसे अप्रिशिएट करे, अगर चीजों में कुछ गड़बड़ी है उसे करेक्ट करे और टीम को बेहतर तरीके से मैनेज करे। यह स्टेज अगर लंबे समय तक चलता है, यानी कि अगर नॉर्मिंग स्टेज में टीम रहती है लंबे समय तक, तो एक ग्रुप लीडर या ग्रुप मैनेजर का काम सिर्फ इतना होता है कि उसे समय समय पर गाइड करते रहे, रिव्यू करते रहे और टीम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाती है जिसका नाम है परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज वह स्टेज है जहां पे टीम अपनी मैच्योरिटी के साथ अपने सारे आईक्यूज इस्तेमाल करता है और टीम बेटर परफॉर्म करने लगती है। स्टेज में ग्रुप मैनेजर या टीम मैनेजर का काम थोड़ा कम हो जाता है और लोग खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। जहां की स्टॉर्मिंग स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज था, वहीं पे परफॉर्मिंग स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल रह ही नहीं जाता और लोग एक दूसरे को हेल्प करके परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और यह स्टेज कई महीनों तक, कई वर्षों तक लगातार रहे। तो नेक्स्ट स्टेज आता है जो कि 1977 में ऐड किया टकमैन ने, उसका नाम रखा एडजर्निंग। जी हाँ, इस स्टेज में या तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और उससे खत्म कर दिया जाता है, या फिर अगर वो प्रोजेक्ट कंटिन्यूड है और टीम डेवलपमेंट ऑटो पायलट मोड में जा चुकी है, यानी कि टीम अपने आप ही सब कुछ काम कर रही है, तो ग्रुप लीडर को वहां से मूव किया जाता है और किसी एक नए ग्रुप लीडर को इंटरनली प्रमोट करके काम को करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं टकमैन के, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड देन परफॉर्मिंग, एंड द 5th स्टेज इज एडजर्निंग। तो इस वीडियो को सिर्फ अकेले ना देखें, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने साथ में काम करने वाले सहकर्मियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। ऐसे ही अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।